तू मेरी कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं लगती तुम्हें। महर, महर ये क्या कर रही है? छोड़, छोड़ मेरे, छोड़, मरने दे मुझे ना, छोड़, छोड़ बेबी। अपनी जान दे देगी तू, मार रही है तू अपने आप को। तू उसके पास गई थी ना, मना किया था ना मैंने तुझे, किया था ना मना। पूरी दुनिया उसे मेरा पति मानती है। जवाब मांगने गई थी उससे मैं बेबे, और दे दिया उसने जवाब। कहता है कि वो तो इस शादी को मानता ही नहीं है, काम खत्म करके वो चला जाएगा, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा बेबे। फिर क्या करूंगी मैं, कहाँ जाऊंगी, क्या जवाब दूंगी कि कहाँ गया वो जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ी थी मैं। तू रो मत, मेरे पास एक रास्ता है, तू चल मेरे साथ। आन महर, रोना बंद कर पहले और ध्यान से मेरी बात सुन। महर, वो जो भी करता है उसे करने दे, बस इसके बदले में वो हमें हमारा समीर वापस लौटा दे। और हमें क्या चाहिए मैं समझाऊंगी सब कुछ समीर को। ये यहां से जाएगा और वहां से समीर वापस आ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा महर। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा क्या बेबे, मैं तो इससे प्यार करती हूँ ना, मेरी तो इससे शादी हुई है। मेरा क्या होगा बेबे? सब कुछ भूल जा। तुझे उसे भूलना पड़ेगा, इसमें सबकी भलाई है महर। तो ये सोच कि किससे दिल लगा रही, उससे जो हमारा है ही नहीं। नहीं महर, नहीं, अपने दिल को समझा। तुझे ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी इस जाल से निकलने के लिए, तुझे ही पुत्र। बेबे, समीर की वर्दी तैयार करवा दे, कल ऑफिस बुलाया, कैंट जाना होगा। क्या हुआ, फिर से बहाल कर रहे हैं? ये तो कहा नहीं उन्होंने, लेकिन इतना पता कि वो किरत मामा के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। क्या हुआ बेबे, तू क्या घड़ी घड़ी रोना शुरू कर देती है? दिल छोटा हो जाता है मेरा। मत रोया कर, आंसू पोंछ। अब बता क्या हुआ? किरत वीर जी ने कभी भी समीर को उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। समीर 2.5-3 साल का था,
जब मैं रजौरी छोड़कर यहाँ चली आई, उसे गोद में उठाकर तेरे मामा जी ने मुझे छत दिलाई, अपने पैसों से ढाबा खोल कर दिया। उन्हें लगता था कि मुझे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। पूरब 8 साल का था। पूरब के लिए जो भी घर में बनता था वही समीर के लिए बनता था। जो चीज पूरब के लिए घर में आती थी वही समीर के लिए आती थी। मजाल है वीर जी ने कभी भी दोनों के बीच में फर्क किया। उनके बहुत एहसान है हम पर पुत्र, बहुत एहसान। वीर जी पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देना पुत्र। तू उसकी फिक्र मत कर बेबे, वो मैं संभाल लूंगा। तू बस मेहर का ध्यान रख। बहुत तकलीफ होने वाली है उसे, लेकिन इसमें उसी की भलाई है और कोई तरीका नहीं है उसे अकल देने का। मैं उसके दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगा, इतनी नफरत पैदा कर दूंगा कि वो अपनी जुबान से कभी मेरा नाम लेगी भी नहीं। इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेहर पागल, वो तो अपनी जान भी दे देगी। तू भी मेहर से प्यार करता है ना? बता, सच सच बता मुझे, मेहर से प्यार करता है ना? देख, मैं तेरी माँ हूं। अगर मेहर जैसी लड़की किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी मोहब्बत को ठुकराना आसान नहीं होगा। तेरे मन में मेहर के लिए जगह बन गई है ना? बोल ना पुत्र। इसके बारे में तो नहीं पता बेबे, लेकिन इतना जरूर पता है, मैं जब भी यहां से जाऊंगा एक खलासी रह जाएगी मेरे सीने में, एक खालीपन सा रह जाएगा मेरी जिंदगी में। मैं यहां से जाऊंगा तो जरूर, लेकिन आधा अधूरा। शायद ये कोई जवाब नहीं हुआ। तू साफ साफ अपनी मां को बताता क्यों नहीं? क्या तू मेहर से प्यार करता है या नहीं? नहीं, मैं मेहर से प्यार नहीं करता। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाता। आखिर मेरी औलाद है। वाहिगुरु, इस प्यार का क्या होगा जो इजहार में कभी बदल नहीं पाएगा? 2 बच्चों को एक लकीर की दोनों तरफ तड़पाएगा जिंदगी भर। अपनी मनुष्य शक्ल लेकर जा नाश्ता लेकर आ। आंख में सिंदूर भरने से हमारे यहाँ शादी मुकम्मल नहीं बनती। अपने मिशन को बचाने के लिए मैंने तेरा इस्तेमाल किया। कुछ नहीं लगती तुम,
कुछ नहीं लगती है। चला गया तू अपनी सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ के। तू तो हमेशा मुझे खुश देखना चाहता था ना। मेरी एक हंसी के लिए पूरा गांव सर पे उठा देता था। अब देख क्या हालत हो गई है तेरे बगैर। तुझसे प्यार ना करने की इतनी बड़ी सजा। क्यों, प्यार तो मैंने किया ना, समीर से नहीं किया, लेकिन किया तो। और अब उस प्यार ने ऐसी हालत कर दी है मेरी कि ना जिंदा हूं ना मर रही हूं। सब कुछ खत्म हो गया। मेजर साहब, वी हैव टू नो दिस। एक बाप होते हुए आपने पूरब पर गोली कैसे चलाई? जवाब दीजिए मेजर साहब। आप भी एक आर्मी अफसर हैं और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस बात की तह तक पहुंचे बिना हम रुकेंगे नहीं। आपने हमारे एक सर्विंग कैप्टन पर गोली चलाई। कुछ तो बड़ा हुआ होगा जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। बात तो बहुत बड़ी है सीओ साहब, पर अगर मैंने राज खोल दिया तो पूरब यकीनन आर्मी से डिसमिस हो जाएगा। मैं बहुत बहुत मजबूर हूं सीओ साहब। समीर को बुलाओ। यू हैव टू कम आउट विद द ट्रूथ मेजर। आओ समीर। तुम उस वक्त वहां मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। मुझे सच बताओ कि क्या हुआ था इन दोनों के बीच में? कीरत वीर जी ने कभी भी समीर को उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और एहसान है हम पर वीर जी पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देना। ना जाने क्यों सर, जब से मैं वापस आया हूं पूरब वीर जी को मुझ पे शक था कि मैं सरहद पार आर्मी वालों के हाथों पिक गया हूं। उनका मुखबिर हूं या फिर एक इम्पोस्टर। पूरब वीर जी ने यह बात एक बार मामा जी के सामने भी की थी और मामला हाथ से निकल गया था, लेकिन किसी तरीके से बात टल गई। मामा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से इन्होंने ही मुझे पाला है। और उस दिन जब मैं पूरब वीर जी को पगड़ी बांधने गया तो वो बात दोबारा बाहर निकली और पूरब वीर जी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और मामा जी वहां आ गए। बात एक बार फिर सबके सामने दोबारा खुल गई। वीर जी बदतमीजी पर आ गए और मामा जी को गुस्सा चढ़ा और गुस्से में मामा जी ने
पूरा वीर जी पे गोली चला। क्या ये सच है सुमीर? सच यही है सर, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इन्हें ले जाओ, मैं रिपोर्ट भेजता हूं। Since you are okay now, you better join back. कल से ड्यूटी पे हाजिर हो जाओ। यस सर। क्या अस्सलाम वालेकुम अबू, सब खैरियत? कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा इकबाल। क्या हुआ? बात आगे बढ़ी? सब दरवाजे खटखटा लिए, सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी करके देख ली। यहां से समीर को निकालना बहुत जोखिम का काम है। कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही उसकी रिहाई की। हमारे पास वक्त नहीं है अबू, अब क्या करें, किससे बात करें? मलिक से। मलिक से? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं अब्बू। ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है। पिछले 2 साल से प्लानिंग कर रहा है इस मिशन को अंजाम देने की। क्या जवाब देगा वो अपने आकाओं को, जब तक मैं उसका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर लेता यहां? तेरा मिशन आगे बढ़ा इकबाल? क्या सोचा है? वो काम पूरा करेगा तू? करना ही होगा। अब तो बहाल भी हो गया हूं, अब ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। वैसे अब्बू, सेंट्रल जेल में जेलर कौन है अब? अशफाक ही है। बेहतर, यानी कि कोई आइडिया आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह के हालात हैं यहां पर, समीर को जल्द से जल्द छुड़वाना पड़ेगा वहां से। खुदा हाफिज। महर, महर, देख, तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना लाई हूं मैं ढाबे से। चल जल्दी से उठ और खाना खा। कल रात से तूने कुछ नहीं खाया। उठ उठ। ये क्या, तेरा बदन तप रहा है? हाय रब्बा, तुझे तो तेज बुखार है महर। तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? क्या करूं, ठंडी पट्टी करूं? नहीं नहीं, पहले मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे ये फोन तो खराब चल नहीं रहा। किससे भेजूं डॉक्टर को बुलाने? रहने दे बेबे, क्यों परेशान होती है मेरे लिए? वैसे भी मैंने जी के क्या कर लेना है, रहने दे। समीर! मत बुला उसे बेबे, उसकी शक्ल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। समीर! समीर! पता नहीं कहाँ रह गया। समीर पुत्र, अच्छा हुआ तू आ गया। महर को तेज बुखार है, जा जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। घर पे कोई दवाई पड़ी होगी, दे दे इसे। बुखार ये तो है, उतर जाएगा। ऐसे ही नहीं कह रही हूं मैं, इसे तेज बुखार है, इसका बदन तप रहा है। फोन डेड है, नहीं तो खुद डॉक्टर को बुला लेती। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, सुबह से बाहर था, थका हुआ हूं, जाके आराम करने वाला। क्यों नहीं जाएगा तू? क्यों नहीं जाएगा? अगर इसे कुछ हो गया तो? इस जैसे को कुछ नहीं होगा, तू देखना, कल सुबह तक अपने आप बुखार उतर जाएगा इसका।
डॉक्टर साहब, घर पे इमरजेंसी है। बेबे तो ठीक है ना? महर की तबीयत खराब है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप घर पे किसी को मत बताइएगा कि मैं बुलाने आया था आपको। अब मैं कुछ समझा नहीं। आप आइए, आप एक सेकंड आइए। आप किसी का भी नाम लीजिएगा, लेकिन मेरा नाम बिल्कुल मत लीजिएगा, बाकी बाद में समझाऊंगा मैं आपको। पुत्र, तू मुझे नहीं बोलेगा तो क्या मुझे दिखाई नहीं देगा? तेरी आंखों में साफ साफ नजर आता है। प्यार इतनी आसानी से छुपता नहीं है पुत्र। तेरे राज का मुझे पता चल चुका।